सो हे क्यूरियस माइंड्स, आई एम बैक अगेन। रूम नंबर 307 का फोन 15 साल पहले ही डिस्कनेक्ट हो चुका था। फिर भी रिसीवर के दूसरी तरफ से आवाज आ रही थी। मैं अभी भी इसी रूम में हूँ, लेकिन असली खौफ अब शुरू होने वाला था। वेलकम टू हिडन डायरीज। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आप जानते हैं आरफ रूम नंबर 307 में अकेला नहीं था। आज की डायरी उस रूम के राज को और गहराई तक लेके जाएंगी, जिसे होटल मैनेजमेंट पिछले 15 सालों से छुपाता आ रहा था। हर सेकंड के साथ एक और सच और डरावना होता जाएगा, तो बने रहे हमारे साथ। आरफ के हाथ कांप रहे थे। फोन अब भी उसके कान पर था। दूसरी तरफ से हल्की सी सांसें सुनाई दे रही थी। फिर वही आवाज, बाथरूम मत खोलना। और कॉल अचानक कट हो गया। उसी पल बाथरूम का दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। रूम में अचानक से इतनी ठंड हो गई कि आरफ की सांसें दिखाई दे रही थी। उसने कैमरा उठाया। ये सब कोई प्रैंक नहीं हो सकता। उसने धीरे से बाथरूम का दरवाजे पर हाथ रखा। अंदर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। 1, 2, 3 कदम, फिर बिल्कुल खामोशी। आरफ ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाथरूम बिल्कुल खाली था, लेकिन मिरर पे पानी से एक लाइन लिखी हुई थी, तुम देर से आए। उसने तुरंत कैमरा मिरर की तरफ किया। स्क्रीन पर वो लाइन गायब थी, जिसे वो सिर्फ उसके लिए लिखी गई हो। अचानक कॉरिडोर में किसी के भागने की आवाज आई। आरफ बाहर निकला। लंबी गैलरी, कोई नहीं था। सिर्फ कॉरिडोर के आखिर में एक छोटा सा लड़का खड़ा था। उसने पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और वो धीरे से रूम 307 की तरफ इशारा कर रहा था। आरफ उसकी तरफ भागा, लेकिन वो आसपास बिल्कुल गायब ही हो गया, जैसे कि हवा में खुल गया। उस जगह जमीन पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी के कवर पर लिखा था राघव मेहता, वही नाम जो होटल रजिस्टर में आखिरी गेस्ट के रूप में लिखा था। आरफ ने डायरी खोली। पहले कुछ पेजेस खाली थे। फिर एक एंट्री शुरू हुई, 18 अक्टूबर 2011 की। आज मुझे रूम 307 दिया गया है। मैनेजर बहुत डरा हुआ लग रहा था। उसने सिर्फ एक बात कही थी, 3:03 पर किसी की भी आवाज आई तो कुछ भी जवाब मत देना। आरफ तेजी से पन्ने पलटने लगा। हर पेज के साथ लिखा हुआ उसे बेचैन करने लगा। मुझे मिरर में कोई देख रहा है। कैमरा उसे रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। फोन रोज बजता। आखिरी पेज आधा फाड़ा हुआ था और उस पर लिखा था सिर्फ, अगर ये डायरी किसी को मिले तो रूम 307 को कभी। बस आगे का हिस्सा फटा हुआ था। अचानक डायरी के अंदर एक पुरानी फोटो गिर गई। फोटो में राघव के रूम के अंदर कोई खड़ा था, लेकिन उसके पीछे और एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा धुंधला था। आरफ ने फोटो को कैमरे से सामने किया। कैमरे के स्क्रीन पर वो इमेज धीरे धीरे क्लियर होते गई, और जब वो पूरी तरह क्लियर हुई तो आरफ के होश उड़ गए। फोटो के पीछे खड़ा आदमी और कोई नहीं, खुद आरफ था। लेकिन ये फोटो 15 साल पुरानी थी। आरफ का जन्म जब तक मुश्किल से स्कूल के टाइम में था। ये नामुमकिन नहीं है। उसने घबरा कर फोटो नीचे गिरा दिया और उसी वक्त रूम 307 का दरवाजा जोर से बंद हो गया। लाइट एक साथ ब्लिंक करने लगी। जो घड़ी अब तक रुकी हुई थी वो अचानक चल पड़ी। 3 बजे, 3:01, 3:02, और जैसे ही एक सेकेंड 3:03 पे पहुंचा, मिरर के अंदर खड़ा हुआ आरफ मुस्कुराने लगा, लेकिन असली आरफ बिल्कुल भी नहीं। मिरर के अंदर मुस्कुराने वाला आरफ कौन था? क्या रूम नंबर 307 हर 15 साल बाद एक नया शिकार चुनता है? और अगर राघव मेहता के साथ असल में क्या हुआ था, ये सब जानने के लिए इंतजार करिए पार्ट 3 का। हम लोग डेली 7 AM एंड 7 PM को न्यू पार्ट्स अपलोड करते हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब आगे बने रहने के लिए।
क्योंकि रूम नंबर 307 अपना सबसे बड़ा राज खोलने वाला है पार्ट 3 में। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।